आप अपनी इफ्तारी को लगा सकते हैं चार चांद, क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बिल्कुल न्यू स्टाइल की कचौरी की रेसिपी। इन कचौरियों की ख़ास बात यह है कि इसमें आपको बार बार पेड़े बेलना नहीं पड़ेंगे और बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो खस्ता और मज़ेदार से इन कचौरी की रेसिपी को पूरा वॉच कीजिए और रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बर्तन में शामिल किया है तकरीबन 4 कप के बराबर मैदा। आप चाय वाला घर में कोई भी कप सेट कर लीजिए। मैदे को आप अच्छी तरह से छान लीजिए। यहाँ पर 4 कप मैदे में मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड करूँगी और साथ ही तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पिघला हुआ घी शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह से हाथ की मदद से मैं मिक्स कर दूँगी। घी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर नॉर्मल टेप वाटर की मदद से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से एक नॉर्मल सी डो को गूंद लेंगे। डो ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है और 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम पर रखा है। लहसुन अदरक का पेस्ट जब हल्का सा ब्राउन होने लगे तो इसमें मैंने तकरीबन 1 पाव के जितना बीफ मिर्च शामिल किया है। कीमा आप चिकन का भी ले सकते हैं। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून इसमें भुना और कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद कीमे में अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे। मसाले को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। अब लास्ट में मैं इसमें तकरीबन 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो अपनी पसंद की बारीक चॉप की हुई सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी फिलिंग जो है बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। इसके बाद कचौरी के आटे के ऊपर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक बाउल में मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मेल्टेड घी शामिल कर दिया है और इसके साथ ही इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। आप चाहे तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं। स्पून की मदद से अच्छी तरह से एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है और इसे साइड पर कर लेंगे। इसके बाद आधा घंटा हमने आटे को रेस्ट दिया था। आटे को उठाकर किचन काउंटर पर रख देंगे और इसे एक रोल की शक्ल दे देंगे। नाइफ़ की मदद से इसके छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेंगे। अब जो छोटे छोटे से पीसेस हमने कट किए थे इसके हम इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर तकरीबन 8 पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। एक पेड़ा उठाएंगे, किचन काउंटर पर रखेंगे और इसे थोड़ा सा हम बेलेंगे। तो पेड़े को हमने इस साइज़ का बेल लिया है और बाकी के सारे पेड़े भी सेम इसी तरीके से बेल लेंगे, एक ही साइज़ के बराबर से। आटे के पेड़े को हमने रोटी की शेप में बेल लिए हैं और अब एक रोटी उठाएंगे, किचन काउंटर पर रखेंगे और तैयार किया हुआ घी का मिक्सचर इस पर अच्छी तरह से हाथ की मदद से लगाएंगे। इसके बाद इस रोटी के ऊपर एक दूसरी रोटी रख देंगे और इसी तरीके से इसके ऊपर भी हम घी अप्लाई कर देंगे। तो थोड़ा सा घी अप्लाई करने के बाद अब इसके ऊपर दोबारा से एक रोटी रख देंगे। अच्छी तरह से इसे हाथ की मदद से प्रेस करेंगे और दोबारा से इसके ऊपर घी लगाएंगे और दोबारा से एक रोटी का पीस जो है इसके ऊपर रख देंगे और अच्छी तरह से हाथ की मदद से प्रेस कर देंगे। यहाँ पर 4 रोटियों की जो पीसेस है हमारे पास तैयार है और इसी तरीके से हमने दूसरी जो 4 पेड़े थे वो भी हमने इसी तरीके से बेल लिए थे। तो यहाँ पर 4 रोटी हमने अलग से बेल ली थी और 4 अलग से बेल ली है। दूसरी रोटी को भी हमने सेम इसी तरीके से बेल लिया था। इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से हमने घी लगाकर 1 बाय 1 करके इसके ऊपर रोटियाँ रखते गए। तो ये तैयार है और अब इसे उठाकर इस तरीके से बेलना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर इस रोटी को हमने बड़े साइज़ का बेलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटी को हमने इस तरीके से बड़ी साइज़ का बेल लिया है और अब हम क्या करेंगे कि इसका एक कोना उठाएंगे और इसको रोल करना शुरू कर देंगे। 4 रोटियों की लेयर को हमने अच्छी तरह से बेल लिया था बड़ी साइज़ का और इसे हमने इस तरीके से रोल कर दिया है और अब नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे से पीसेस में इसे कट कर लेंगे। अब दूसरी रोटी को भी सेम इसी तरीके से रोल कर देंगे। इसे भी नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे छोटे छोटे से पीसेस में। अब यहाँ पर छोटा सा एक पीस आप देख लीजिए कि इसके लेयर्स कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। इसको अच्छी तरह से अब थोड़ा सा हम बेल लेंगे।
तो यहाँ पर एक पेड़ा जो है हमने बेल लिया है और दूसरे को भी सेम इसी तरीके से बेल लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि एक जो हमने लेयर्स को बेल लिया था इसके ऊपर अमेज़ा रखेंगे। कीमे की स्टफिंग को तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर एक पीस के ऊपर मैंने रख दिया है और दूसरा पीस इसके ऊपर मैंने रखकर अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसे पहले मैंने प्रेस कर दिया है। दूसरे पीस को अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से ट्विस्ट की शक्ल दूँगी। आटे को ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से डिज़ाइनिंग बनाएंगे। तो न्यू स्टाइल की इस कचौरी की रेसिपी को देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर एक कचौरी मैंने तैयार कर दी है और अब इसी तरीके से बाकी की कचौरियों को भी तैयार करेंगे। एक लेयर के ऊपर मैंने स्टफिंग रख दी है और दूसरी लेयर इसके ऊपर इस तरीके से रखकर आटे को उंगलियों की मदद से ट्विस्ट करते जाएंगे और इसका इस तरीके से एक डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर दूसरी भी तैयार हो चुकी है और सारी कचौरियाँ मैंने सेम इसी तरीके से तैयार कर दी है। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और गर्म ऑयल में एक एक करके कचौरी को डालेंगे। लो से मीडियम फ्लेम पर कचौरी को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इन कचौरी को फ्राई करने के लिए स्टार्टिंग में मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा था ताकि अच्छी तरह से इसके लेयर्स खुल जाए। इसके बाद फ्लेम को मैंने मीडियम पर रख दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हो चुकी है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ये। तो माह रमज़ान के मुबारक महीने में इस न्यू स्टाइल की कचौरी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। न्यू स्टाइल की इन कचौरी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।